जैसे ही मेरी आँख सुबह खुलती है ना, मैं उठते ही लैपटॉप पे बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं सोती ही लेट हूँ, तो उठती भी लेट ही हूँ। शाम के करीबन 4 बज गए थे, अभी तक मैं लैपटॉप से नहीं उठी थी और मम्मी का टाइम हो गया था चाय बनाने का। जैसे ही मम्मी ने चाय चढ़ाई ना, बाहर इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आने लग गई, तो बाहर आके हमने बालकनी में देखा कि क्या हो गया ऐसा? पड़ोस वाली आंटी बोली कि नीचे वाले फ्लोर पे तुम्हारे बंदर हैं। और वो छोटा-सा बच्चा देखो कितना क्यूट और कितना प्यारा, और उसने सबसे ज़्यादा हुड़दंग मचा रखा था। ये सब आवाज़ें सुन के हमारा हेवन सबसे पहले भागा-भागा आया कि क्या हो गया? ये जो बंदर है हमारे फ्लोर पे इसलिए नहीं आते क्योंकि ये सब लोग हेवन से डरते हैं। और इन बंदरों ने तो हमारे यहाँ के तारों को ना जीटी रोड बना रखा था। हमारे लिए कोई नया खेल नहीं था। पहले तो हमें बहुत ज़्यादा हैरानी होती थी कि ये बंदर कैसे तारों पे नाच रहे हैं, कहीं इनको गिर ना जाएँ। लेकिन इनके लिए तो रोज़ की कहानी है। और फिर पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि एक बंदर तो गमला उखाड़ कर और साथ ही ले गया, तभी तो इतने सारे गमले गिरे हुए थे। आकर मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद मीटिंग शुरू होने वाली थी, तो उससे पहले मम्मी से बात करी। जैसे ही मेरी मीटिंग शुरू हुई ना, पीछे मम्मी आके बैठ गई। मैं सोची पता नहीं क्या हो गया? और इन्होंने बचपन का खेल चालू कर दिया और मेरी यहाँ से चोटी बनाने लग गई। अब मेरे को दर्द इतना हो रखा था ना, मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए थे। ये करवाते हुए ना मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मैं मम्मी के पीछे बैठती थी और मैं मम्मी के बालों के साथ खेलती रहती थी। कभी चोटी बना रही हूँ, तो कभी जूड़ा बना रही हूँ। आज सेम चीज़ वो मम्मी मेरे साथ कर रही हैं। कहते हैं जब उम्र बड़ी हो जाती है तो इंसान बच्चा बनने लग जाता है, और हमारे घर में भी सेम चीज़ ही हो रही है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैं हेवन को देखने लग गई। हेवन कहाँ है? हेवन कहाँ है? बोलने लगी। ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं दे रहा। मैं सोची पता नहीं कहाँ पर घुस गया, और मम्मी-पापा के रूम में जाके देखूँ, तो ये आराम से मस्त से सो रहा है बेड पे और उठाए भी नहीं उठ रहा। और हेवन के पास ही मुझे ततैया दिख गया। मैंने इसको चप्पल से उठाया, मैं सोची क्या ही मारूँ अब इसको, और मैं उठा के जैसे ही बाहर फेंकने लग गई ना, ये कभी कहीं गिर जाता तो कभी कहीं गिर जाता। बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मैंने इसको बाहर भगाया। शाम के करीबन 6:30 बज गए थे और हेवन मुझे बुलाने आया था कि मम्मी बुला रही है, जल्दी से ऊपर चल। मैंने इसको बोला था कि तू चल, मैं आ रही हूँ, लेकिन ये माना नहीं कि नहीं, मम्मी ने बोला है मैं तेरे को साथ ही लेकर चलूँगा। ऊपर जाके मैंने मौसम देखा तो इतना ज़्यादा प्यारा हो रखा था ना, आज तो बारिश भी आई थी हमारे यहाँ पर। और ऊपर जाकर हेवन ने इतना ज़्यादा खेला है ना कि ये थक कर मेरे पास बैठ गया और मुझे बोल रहा था कि मुझे प्यार कर। अब मैं इसको प्यार करने लगी और जैसे ही मैं अपना हाथ हटाती हूँ ना, ये मेरे को फिर बोलने लगता है कि मेरे को प्यार कर दोबारा से, मैं थक गया हूँ। शाम के करीबन 7 बज गए थे, पापा के ऑफ़िस से आने का टाइम हो गया था। मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा कहाँ पर हो? कहते मैं गली के बाहर ही हूँ। मैंने कहा ठीक है, जल्दी से फ्रूट्स लेकर आना। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मम्मी ने बोला कि जल्दी से जाके चाय बना ले। मैंने कहा मम्मी आप बना लो। कहती कि एक ही काम बताती हूँ, कर नहीं सकती वो भी? और हेवन को जैसे ही पता लगा कि भई पापा आने लग रहे हैं, तो हेवन गेट पे ही बैठ गया था। मीनवाइल मेरी मीटिंग चालू हो गई थी, तो चाय मम्मी को ही बनानी पड़ी एंड में। बाद में मुझे मम्मी बोली, "बहुत ज़्यादा लड़की कामचोर है ये, कोई काम करके राज़ी नहीं।" ये हर घर की मम्मियाँ यही बोलती हैं अपने बच्चों को। पापा आ गए थे, पापा के साथ चाय पी, फिर भाई आया और ये हमेशा आके मेरे को 2-4 मुक्के मारता है। आज मैंने कैमरा ऑन कर लिया था, तो इसने मेरी पिटाई नहीं की, नहीं तो मेरे को हर रोज़ पिटाई करता है ये। हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही है कि एक-दूसरे के साथ लड़ते भी रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे के बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। आज अनबॉक्सिंग मेरे भाई ने करी है और देखो कैसी अनबॉक्सिंग करी है। ये एक बैक रोलर इसने मम्मी के लिए मँगवाया था। मैं इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये बेसिकली मसल स्ट्रेच करने के लिए होता है क्योंकि मम्मी के बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि ये रोलर मँगवाओ आप। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जैसे मेरी मम्मी दवाइयाँ 1-2 बार खाती हैं और फिर छुपा-छुपा के रखती है ना, ऐसे ही इस रोलर के साथ भी करेंगी। लेकिन अपने माँ-बाप के लिए स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। हम दवाइयाँ ढूँढ-ढूँढ के मेरी मम्मी को देते हैं। सुबह के 11 से रात के 8 बज गए हैं, मुझे अभी टाइम मिला है हेड वॉश करने का। मैंने जल्दी से फटाफट हेड वॉश किया, फिर उसके बाद मुझे भूख लगने लग गई। तो जैसे बचपन में दूध और ब्रेड में खाती थी ना, ऐसे मैं दोबारा खाने लग गई। इतनी देर में मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि जल्दी से रोटी बन गई है, रोटी खा ले। तो मैंने साथ-साथ रोटी भी खा ली थी। खाना खाने के बाद थोड़ा-सा बैठे, टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, हँसी-मज़ाक करी और उसके बाद हम स्किन केयर करने लग गए थे। मेरे को शायद 10 ही दिन हुए हैं और आप मेरा फेस पे फ़र्क देख ही सकते हो। अगर किसी को भी सच में करना है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। ज़रूर करना, आप बिफ़ोर एंड आफ्टर की वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये कोई मेरा फ़िल्टर वाला लुक नहीं है, नो फ़िल्टर वाला लुक था और रात के 12 बज गए थे। मम्मी को इतनी ज़ोर से भूख लग रही, कहती मेरे लिए खट्टा-मीठा नमकीन लेकर आ, और कैमरे पे बोल रही कि मैं नहीं खाऊँगी, नहीं खाऊँगी, लेकिन बाद में पक्का खा ली थी इन्होंने। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक